नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना जमील साहब है सहारनपुर को, उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो हदीस ये बताइए कि क्या सही है। जवाब यह है कि यहाँ चार बातें हैं। एक है कि दुआ करें या न करें, एक ये। दूसरा है कि ज़ोर से करें या आहिस्ता करें, दो। तीसरा है कि इज्तिमाई दुआ करें या न करें, तीन। और चौथा है कि ये दुआ है क्या, मुस्तहब है या सुन्नत है। जवाब कासिल है कि दुआ का तो सबूत है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाबु दुआ बाद सलात, और हदीस का नंबर है 6330। उसमें उन्होंने कहा है अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन इज़ा सल्लमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। तो हदीस का नंबर है 6330 और बाब है बाबु दुआ बाद सलात। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ तो करते थे, ज़ोर से करते थे या आहिस्ता करते थे। तो इसी हदीस को नकल किया इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने। वहाँ लिखा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहल्लिलु बिहिन्ना दुबुर कुल्लि सलात। इसको, इन दुआओं को हर नमाज के बाद युहल्लिलु ज़ोर से पढ़ते थे, ज़ोर से पढ़ते थे। हदीस का नंबर है बाब है इस्तिहबाब ज़िक्र बाद सलात, हदीस का नंबर है 594 मुस्लिम शरीफ। तो ज़ोर से, लेकिन ज़ोर कितना हो। बाज़ मस्जिद में गया तो बहुत ज़ोर से पढ़ते हैं कि पीछे वाले की नमाज ख़राब हो जाए। ये नहीं है, क्योंकि आयत के अंदर है उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, आहिस्ता पढ़ो। तो हमारे बुजुर्ग ये करते हैं कि ज़ोर भी नहीं हो और आहिस्ता नहीं, धीमी धीमी आवाज़ से हो, ताकि पता चले कि आप दुआ कर रहे हैं और आवाम को भी पता चले कि आप दुआ कर रहे हैं। तो धीमी धीमी आवाज़ से हो, बहुत ज़ोर भी नहीं। और युहल्लिलु बिहिन्ना दुबुर कुल्लि सलात पर अमल करते हुए आप थोड़ा सा आवाज़ भी निकालें। ये दो बातें हो गई। दुआ ये मुस्तहब है, सुन्नत भी नहीं कह सकते। दुआ, ये दुआ मुस्तहब है। और हाथ उठा के करें, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है और बुखारी शरीफ की हदीस में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते थे सुम्मा रफ़ा यदई और रहे तो ब्याज ये बताई। बुखारी शरीफ है 6341, जिससे मालूम हुआ कि हाथ भी उठाया जाए। तो दुआ करना ये भी ज़रूरी है, छोड़ा नहीं। और थोड़ा सी आवाज़ हल्की हल्की निकालें, बहुत ज़ोर से भी नहीं, बेआहिस्ता नहीं, ये दोनों है। और हाथ भी उठाएं, क्योंकि हदीस में मौजूद है। जिन मुल्कों में दुआ करने का रिवाज नहीं है, मैंने देखा कि आवाम को दुआ का पता ही नहीं है। वो नमाज के बाद वो भाग जाते हैं, नमाज के बाद सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, फ़ौरन सलाम के बाद भाग जाते हैं। इसलिए इमाम को चाहिए कि कभी कभी छोड़ दे, लेकिन एहतमाम भी करे, ताकि लोगों को पता चले कि दुआ है, क्योंकि दुआ मुख्कुल इबादा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि दुआ मुख्कुल इबादा। तो ये चार बातें हो गई। एक इमाम साहब को देखा कि वो दुआ के लिए हाथ उठाते नहीं हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो दाएं जानिब जो मेंबर के पीछे दो सफ़ के लोग होते हैं, वो बेचारे एक दूसरे को तकते रहते हैं कि इमाम साहब ने कब हाथ उठाया और कब नहीं उठाया और कब दुआ की नहीं, पता ही नहीं चलता, तकते रहते हैं। इसलिए इमाम साहब को चाहिए कि दुआ करते वक्त में अगर सिर्रन नहीं करना है तो दुआ करते वक्त में कोई ऐसा जुमला शुरू में बोल दे जिससे पता चले कि इमाम साहब अब दुआ कर रहे हैं, और आखिर में कोई ऐसा जुमला बोल दे जिससे पता चले कि अब ये ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो लोग मेंबर के पीछे हैं उनको भी पता चल जाए। तो ये एक हकीकत है, इसलिए दुआ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी छोड़ दे वो ठीक है, बिल्कुल हमसे छोड़ दे ये नहीं है, मुख्कुल इबादा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे ज़िक्र करते थे, तस्बीहात का तो ज़िक्र है ही है, और दुआ भी करते थे। और दुआ दोबारा सलात का ज़िक्र बहुत जगह आया है, इसलिए इस पर अमल किया जाए। बाकी चूँकि उलमा दोनों तरफ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि करो, कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिमाई दुआ बिदअत है, न करो। तो अपने अपने मुफ्तियों से पूछ लो। अलबत्ता मैंने तो हदीस ज़िक्र कर दिया कि बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ से क्या है। मैं समरदुल कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से।